दोस्तों, अगर आपकी ग्रामर वीक है या आपकी तालीम कम है और आप बच्चों के साथ और बाकी दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश के ये 177 छोटे छोटे फ़िक्रात ख़ास तौर पर आपके लिए बनाए गए हैं। बाद में रिवीजन के लिए आप इस सबक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So let's begin with our today's lesson, जो कि है 177 इंग्लिश के छोटे छोटे फ़िक्रात। सबसे पहले हमारे पास फ़िक्रा है जी, वहाँ काफ़ी हुजूम था। हुजूम की इंग्लिश क्या है? क्राउड। और काफ़ी का मतलब इंग्लिश में होता है much। आप कहेंगे there was much crowd, वहाँ काफ़ी हुजूम था। जी, हमारा पहला सेंटेंस मुकम्मल हो गया। एक के बाद एक मसला। जब आपने ये बात इंग्लिश में कहनी हो, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, तो आप कुछ ऐसे कहेंगे, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर। दोस्तों, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो आपका लहजा और जो बोलने की फ्लुएंसी है, स्पीड है, वो अच्छी होती जाएगी। वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर। अगर मैं फिसल जाता तो What if I slipped? What if I slipped? संभालो उसे अब, Handle it now। यह है इसे, Handle it now। संभालना यानी मैनेज करना, Handle it now। मुझे गलत मत समझो, Don't take me wrong। Don't take me wrong। मुझे कुछ नहीं होता, Nothing happens to me। Nothing happens to me। ले लो या छोड़ दो। अगर कोई बंदा कंफ्यूज होकर खड़ा हुआ है कि इसे ख़रीदना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप उसे कहेंगे टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट यानी फैसला कर लो। कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ की इंग्लिश क्या होती है? रॉन्ग। समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ गड़बड़ है। वो मेरे पास बैठा है, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वो जल्द ठीक हो जाएगा, he'll get well soon। जब हमें किसी को कहना हो कि आप जल्द सेहतयाब हो जाओ, तो ये दुआ देने के लिए हम कहते हैं get well soon। और अगर हमें ये कहना हो कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, तो हम कहेंगे he'll get well soon। मेरी हालत बुरी है, I'm in a bad state। I'm in a bad state। और जायका कैसा है? How about the taste? How about the taste? आपने ये कैसे किया? How did you do it? How did you do it? उसे कुछ भी पूछें, Ask him anything। यानी हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सब पता है, ठीक है, उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम एक जैसे क्लेम करते हैं, एक दावा करते हैं, तो हम कहेंगे Ask him anything। Ask him anything। ठीक है। ये नाकाबिले फरामोश है, इट्स indelible। इट्स indelible। वो सीधा साधा है, he is credulous। he is credulous। तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, याद कर लीजिएगा। जो मैं कहता हूँ सुनो, listen to what I say। listen to what I say। मैं आपके लिए अजनबी हूँ। अजनबी की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रेंजर और अननोन। आई एम अननोन टू यू। राज बता दें यानी राज खोल दें, रिवील। राज खोलने की इंग्लिश क्या होती है? रिवील। रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसमें क्या बड़ी बात है? What's the big deal? What's the big deal? मूड ख़राब ना करें, Don't spoil the mood। Don't spoil the mood। मेरी बातों को संजीदगी से लें यानी सीरियस लें,
टेक माई वर्ड्स सीरियसली, टेक माई वर्ड्स सीरियसली। मुझे नहीं समझाओ, डोंट एक्सप्लेन टू मी, डोंट एक्सप्लेन टू मी। सोच लो एक बार, थिंक वंस, थिंक वंस। किसने उकसाया? हु प्रोवोक्ड यू। उकसाने की इंग्लिश क्या होती है? प्रोवोक, प्रोवोक। हु प्रोवोक्ड यू। क्या समझूं फिर मैं? वॉट डू आई अंडरस्टैंड दैन, वॉट डू आई अंडरस्टैंड दैन। यही तो चाहिए था मुझे, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड। मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, यानी मैं उससे अग्री करता हूँ। आई अग्री टू दिस, आई अग्री टू दिस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ। आम तौर पर इंग्लिश बोलते हुए हम कहते हैं आई एम अग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ये कहेंगे आई अग्री, ठीक है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इतनी बात भी काफ़ी है। या आप कहेंगे आई एम अग्रीड। अगर आपने एम लगाना है तो अग्रीड कहिए, डी लगाइए। और अगर आपने सिंपली अग्री कहना है तो एम नहीं लगेगा, राइट। आई अग्री टू दिस। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग। काफ़ी दफ़ा बताया है उसे। टोल्ड हिम मैनी अ टाइम्स, टोल्ड हिम मैनी अ टाइम्स। ऐसा नहीं करना चाहिए। इट शुडंट बी डन, इट शुडंट बी डन। वो देर से उठता है। ही इज़ अ लेट राइजर। जो लेट से उठता हो, देर से उठता हो, उसे हम कहते हैं लेट राइजर। मैं जल्दी उठता हूँ। आई एम एन अर्ली राइजर। जल्दी उठने वाले को अर्ली बर्ड कहते हैं, या कहते हैं आई एम एन अर्ली राइजर, ठीक है, अर्ली राइजर बोलते हैं उसको। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बेयर दिस। उसने मुझे समझाया। ही एक्सप्लेन टू मी, यानी उसने मुझे कोई बात वाज़े की, उसने कोई बात मुझे एक्सप्लेन की, समझाई, किसी बात की वजाहत की। मैं दंग रह गया। आई गॉट स्टन्ड, आई गॉट स्टन्ड। यानी जैसे हम कहते हैं कि हक्का बक्का रह गया कोई बात सुनकर, सो आप कहेंगे स्टन्ड, आई गॉट स्टन्ड। इतनी सी बात है। अभी फैसला करें, डिसाइड इट नाउ। अच्छा जी, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट नथिंग, राइट, इट्स जस्ट नथिंग। छुप कर बातें सुनना बंद करो। स्टॉप ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग मतलब जैसे हम किसी कोने में लगकर किसी की बातें छुप कर सुनते हैं, जासूसी करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। क्या आप वाकई परवाह करते हैं? डू यू रियली केयर? उनका घर वहाँ है। देयर इज़ देयर हाउस। सो एक ही सेंटेंस में ये जो देयर है इसका मतलब है वहाँ, और ये जो देयर है इसका मतलब है उनका, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी बात मत बोलो। डोंट से सच अ थिंग, डोंट से सच अ थिंग। अभी भी मुझे नहीं पता। आई स्टिल हैव नो आइडिया, आई स्टिल हैव नो आइडिया। असल में क्या हुआ था? What actually happened? What exactly happened? आप इस तरह भी कह सकते हैं। फ्रिज बर्फ नहीं बना रही है। The fridge isn't making ice. The fridge isn't making ice. उसके साथ नरमी से पेश आओ। Be lenient with him. Be lenient with him. उससे फ़ायदा उठाओ। Get benefit out of it. और get benefit of it. ठीक है? Get benefit of it. आप भीग जाएंगे। You'll get drenched. You'll get drenched. हमेशा ऐसे ही होता है। This is always the case. This is always the case. अच्छा तो ये बात है। So that's the matter. So that's the matter. अभी के लिए बस इतना ही। That's all for now. That's all for now. ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। It is very honor for me. It is
वेरी ऑनर फॉर मी। बस वही जानता है। ओनली ही नोज, ओनली ही नोज। जी, बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू, ठीक है। और अगर हमें कहना हो बहस नहीं करो तो हम कहेंगे डोंट या डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट आर्ग्यू। चेक करके देखो, ट्राई इट ऑन। किसी चीज़ की यानी शर्ट, जूते, पैंट्स, कुछ भी पहनने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चेक करके देखो, ट्राई इट ऑन। ये मेरा है, इट्स माइन और इट इज़ माइन। मुझे बाहर निकालो, गेट मी आउट, गेट मी आउट। मुझे अपने साथ ले जाओ, टेक मी विथ यू, टेक मी विथ यू। क्या वाकई ये तुम हो? इज इट रियली यू? दाढ़ी रख लें, कीप द बियर्ड। अच्छा जी, जब हमें किसी को कहना हो कि पर्सनल जो मामलात हैं उस पर ना आए, यानी उनको डिस्कस ना करें, तो आप कहेंगे डोंट बी पर्सनल, ठीक है, डोंट बी पर्सनल, ओके। ज़ाती ना बने, ये कोई सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। यानी ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें या ज़ाती लेवल पर ना आएँ, ऐसी आप बात करते हैं। ये नहीं कहते ज़ाती ना बने। आप ले सकते हैं, यू कैन हैव इट। आप किसी चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है, यू कैन हैव इट। उसे आसान बनाएं या इसे आसान बनाएं, मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बेफूल मी, डोंट ट्राई टू बेफूल मी। असल बात करें, असल मुद्दे पे आए, पॉइंट पे आए, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ये फजूल बात है, दिस इज़ मीनिंगलेस टॉक, दिस इज़ मीनिंगलेस टॉक। बिल्कुल कोई आदाब नहीं है, नो मैनर्स एट ऑल, नो मैनर्स एट ऑल। एक वजह है, देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न। आगे बढ़ो, जस्ट मूव ऑन। कितना अफसोसनाक है, हाउ पिटिएबल, पिटिएबल मतलब अफसोसनाक। मेरे करीब नहीं आओ, डोंट गेट क्लोज टू मी, डोंट गेट क्लोज टू मी। ये काबिले कदर है, इट्स वर्थ वाइल। ये इट्स अपॉस्ट्रॉफी वाला है, इट्स यानी इट इज़, ठीक है, इट इज़ वर्थ वाइल। वो बहुत चालाक है, ही इज़ वेरी कीन और वेरी स्मार्ट और वेरी क्लेवर। अच्छा दोस्तों, स्मार्ट और क्लेवर में थोड़ा सा डिफरेंस बनता है। स्मार्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, जबकि क्लेवर थोड़ा सा नेगेटिव माने देता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे क्लेवर कोई अपने मतलब के लिए क्लेवर है, अपनी ज़ात के लिए वो चालाक है, ठीक है। और जो स्मार्ट है वो ज़हीन है, ओके। क्या आपकी कोई इज्जत नहीं? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। पैसे की इंग्लिश होती है पैनी, PENNY, ठीक है, पैनी। तो अगर आपने कहना हो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, एक धेला भी नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? आई डोंट हैव इवन अ पैनी, इवन अ सिंगल पैनी भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? कंपल्सरी भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ये महज एक अफवाह है। अफवाह की इंग्लिश क्या होती है? रूमर। इट इज़ और इट्स मेयरली, महज की इंग्लिश है मेयरली, मेयरली अ रूमर। समझदार बने, बी सेंसिबल, बी सेंसिबल। ये सिर्फ एक बात है, ठीक है, मतलब कोई रियल मामला नहीं है, सिर्फ एक बात है, सिर्फ कह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सेइंग, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ओनली अ टॉक, ठीक है। बिला झिझक बात करें, फील फ्री टू स्पीक, फील फ्री टू स्पीक। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, यूज़ योर विट्स, यूज़ योर विट्स। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, तो आप कहेंगे आई डू नॉट नीड योर सिंपैथी, आई डू नॉट नीड योर सिंपैथी। आमतौर पर आप ये बोलते हैं, आप ये नहीं कहते कि आई नीड योर सिंपैथी, राइट। वो फजूल खर्च है। फजूल खर्च की इंग्लिश क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ही इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट,
अब क्या किया जाए? What to do now? क्या ये मज़े का खेल है? Is it funny? इसे कैसे हल किया जाए? How to solve it? तोड़ना बिल्कुल गलत वर्ड है, लतीफ़े सुनाना कहेंगे, ठीक है? Stop cracking jokes. इसे हल्का लें, मतलब ज़्यादा सीरियस ना लें, ठीक है? तो हम इसे कहेंगे take it lightly. Take it lightly. इसे मजबूती से पकड़ो, hold it tightly. तो ये जो ly वाले वर्ड्स होते हैं इन्हें हम एडवर्ब्स बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में सोचते रहें. Keep thinking about it. Keep thinking about it. मुझे कुछ वक्त चाहिए. I need some time. तुम भी मेरी तरह हो. You are like me. ये अब आप पर है. It is on you now. It is on you now. मैं अभी चाहता हूँ. I want right now. मैं अभी चाहता हूँ. I want right now. यहाँ पर क्या चाहते हैं आप यहाँ पर उस चीज़ का नाम मेंशन कर सकते हैं. I want it right now. ठीक है? मैं रिस्क नहीं ले सकता. I cannot take risks. I cannot take risks. मैं जानता हूँ कि ये क्या है. I know what's that. I know what's that. उसने आपको बताने की कोशिश की. She tried to tell you. मेरे पैसे किसने चोरी किए? Who stole my money? Who stole my money? मुझे शर्म महसूस होती है. I feel shame. I feel shame. या आप ये भी कह सकते हैं I feel ashamed. ठीक है? शुरू में A और आखिर में D लगाकर आप कह सकते हैं I feel ashamed. यानी मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ. होश में तो हो तुम? Are you in your senses? मुझे पसीना आ रहा है. I am sweating. वो मेरी तरफ देख रहा है. He is looking at me. और अगर वो लगातार देख रहा हो तो आप looking की बजाय वर्ड यूज़ करते हैं staring. ठीक है? He is staring at me, यानी घूरना जिसको हम कहते हैं, या ताड़ना जिसको हम कहते हैं. He is staring at me. आपको खुश करना मुश्किल है. It is hard to please you. It is hard to please you. उसने पैसों के लिए शादी की. He married for money. He married for money. मैं लेक्चर दे रहा हूँ. I am delivering the lecture. I am delivering the lecture. जाओ यहाँ से. Go from here. Go from here. बराए करम मज़ीद बहस ना करें. No more arguments. डिस्कशन का मतलब है बातचीत. यहाँ पर बहस की बात आई है तो आप यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे arguments. ठीक है? No more arguments please. तंग आ गया हूं मैं इसे. I'm sick of it. या I am fed up. ठीक है? I am fed up. दोस्तों शर्माना दो तरह का है. एक तो है feel shy. ठीक है? और दूसरा है जब आप ब्लश करते हैं, मतलब आपका जो चेहरा है वो लाल गुलाबी हो जाता है शर्म से. उसके लिए आप ब्लशिंग का वर्ड यूज़ करते हैं. और फील शाय मतलब जब आप लोगों से पीछे पीछे रहते हैं, राइट? आप कोई किसी चीज़ का इजहार नहीं कर पाते. आई एम ब्लशिंग. मैं शर्मा रहा हूँ. तुम उससे मुझे लड़वा रहे हो. यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. यू आर मेकिंग मी फाइट हिम. कपड़े अलमारी में रखते हैं. पुट द क्लोथ्स इन द शेल्फ. दुकान पास ही है. द शॉप इज़ नियर बाय. अब क्या कहूँ? What to say now? What to say now? हाँ तो मैं क्या करूँ? Yes. What should I do? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? ये मुझ पर छोड़ दो. Leave it to me. मैं खुद करूँगा. I'll do it myself. तुम क्या बोल रहे हो? What are you talking? What are you talking? आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? Why are you looking like this? ये सच हो सकता है. This may be true. ठीक है, मैंने छोड़ दिया. Okay, I quit. क्या आपको मेरा नाम याद है? Do you remember my name? तुम उसे जानते हो? Do you know him? मुझे अभी जाना है. I need to leave now. क्या आप में हिम्मत है? Do you have the courage? Do you have the
courage. आपको किसने धक्का दिया? Who pushed you? इसमें मत आना. Don't get into this. कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बहसा मुबाहसा हो रहा है, तो उसमें आने से कोई मना कर रहा है. Don't get into this. ये परेशान कुन है. It's troublesome. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. No need to tell me. उसके बारे में सोचना छोड़ दो. Stop thinking about her. Stop thinking about her. Please मज़ीद तुक्के नहीं यार. No more fluke please. No more fluke please. उसने अकेले किया. He did it alone. He did it alone. क्या ये वाकई मुश्किल है? Is it really difficult? घबराए नहीं. Don't panic. My stomach is growling. मेरे मैदे से या मेरे पेट से आवाज़ें आ रही हैं. तो ये कुछ ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है. Make the bed. बिस्तर लगा दो या बिस्तर ठीक कर दो. कोई आपको बुला रहा है. Someone is calling you. Someone is calling you. उसका कोई नहीं है. He has no one. वो पैसे बचाता है या वो पैसे बचाती है. He or she saves money. मैं 1 मिनट में फारिग हो जाऊंगा. I'll be free in a minute. I'll be free in a minute. दिन काफ़ी मसरूफ़ था. I had a busy day. आप किस वक्त आएंगे? What time will you come? What time will you come? पंखा तेज़ कर दो. Turn the fan up. और अगर पंखा ऐसा कर दो कहना हो तो कहेंगे Turn the fan down. प्लीज़ बालों को तेल लगा दें. Please oil my hair. यहाँ पर ऑयल का वर्ड जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है. ऑयल माई हेयर. और ये हेयर्स नहीं कहेंगे, हेयर ही कहेंगे, राइट. comb योर हेयर. अपने बाल कंघी करो, अपने बाल बनाओ. मुझे अभी जाना है. आई मस्ट लीव नाउ. वो बुरी तरह ज़ख्मी है. शी इज़ बैडली हर्ट. एक घूंट भी नहीं. नॉट इवन अ सिप. ये सिर्फ एक सोच है. दिस इज़ जस्ट अ माइंड सेट. कचरा फेंक दो. थ्रो द गार्बेज. वो कपड़े लटका रहा है. ही इज़ हैंगिंग क्लोथ्स. आप किधर झांक रहे हैं? वॉट आर यू पीपिंग एट? वॉट आर यू पीपिंग एट? आपने जो कहा वो किया. यू वर ट्रू टू योर वर्ड्स. कुछ भी जो आपको पसंद हो. एनीथिंग यू लाइक. ये उकताने वाला काम है. इट्स अ टायरिंग जॉब. इट्स अ टायरिंग जॉब. बकवास नहीं करो. डोंट प्रैटल. डोंट प्रैटल. और हम ये भी कहते हैं डोंट ब्लैबर, ठीक है. डोंट ब्लैबर. धूप सेक लें. बास्क इन द सन, ठीक है. बास्क इन द सन. ऐसा मत करो प्लीज़. प्लीज़ डोंट डू दैट. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेज. ये सूट काफ़ी तंग है. दिस सूट इज़ टू टाइट. मैंने क्या कर दिया? What did I do? उसे राज़ी करो. Please him. और हम इसे कह सकते हैं solace him, ठीक है. और हम इसे यह भी कह सकते हैं appease him, ठीक है. इन सब के माने हैं उसे राज़ी करो, उसे मनाओ. ये तो होना ही था. It had to happen. It had to happen. कोशिश तो करो. At least try. At least try. क्या चल रहा है? What's going on? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? What's going on your mind? मामला हल हो गया है. The matter is resolved. जल्दी नहीं करो. Don't do hurry. और हम इतना भी कह दें Don't hurry तो काफ़ी है. तुम्हारा कोई भरोसा नहीं. You are not reliable. You are not reliable. क्या ये तुम्हारा कसूर है? क्या ये गलती तुमने की? Is it your fault? Is it your fault? शर्माओ नहीं. Don't blush. आपके साथ कौन आया? Who came with you? क्या कोई है वहाँ? Is anyone there? तुम कब आए? When did you come? वो आपकी तरह लगता है. He looks like you. वो मेरी हम उम्र है. She is of my age. She is of my age. ऐसा तो नहीं कहा मैंने. I didn't say that. I did not say that. सब्जी काट लें.
चॉप द वेजिटेबल। काटने की इंग्लिश क्या है? चॉप। और ये सब्ज़ी काटने के लिए या जो खाने पकाने की चीज़ें हैं उन्हें काटने के लिए या लकड़ी काटने के लिए वर्ड यूज़ होता है चॉप, काटना। प्लीज़ एक तरफ हो जाओ, प्लीज़ मूव असाइड। और हम गेट असाइड भी कह सकते हैं, प्लीज़ गेट असाइड। उसका रास्ता मत रोको, डोंट ब्लॉक हिज वे, डोंट ब्लॉक हिज वे। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। वाकई ऐसी बात नहीं है। इट्स रियली नॉट लाइक दैट, इट्स रियली नॉट लाइक दैट। अपने फैसले पर दोबारा सोच लो। रिकन्सिडर योर डिसीजन, रिकन्सिडर योर डिसीजन। क्या आपने कुछ लिया? डिड यू टेक एनीथिंग? अब किसकी बारी है? Whose turn is it now? Whose turn is it now? आखिर तुम मुझे बता तो सकते थे। At least you could tell me. शायद उसका मूड ठीक नहीं। He may be in a bad mood. मैं शर्त लगाता हूँ इस पर। I bet on it. अब ये कैसा महसूस होता है? What it feels like now. ये बार बार नहीं कहो प्लीज़। Don't say it repeatedly. Don't say it repeatedly. हार मान लो। Give up. उसे थोड़ी सी देखभाल चाहिए। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर परवा। She needs a bit care. She needs a bit care. सब कुछ गलत हो गया। Everything went wrong. हालात अब बिल्कुल ठीक हैं। Things are quite okay now. क्या कुछ ख़ास है? Is there anything special? अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतारो। Don't take out your anger on me. मैं वहाँ फंस गया था। I got stuck there. चलो राब्ते में रहते हैं। Let's be in touch. कितना वक्त चाहिए? How much time do you need? सीधे खड़े रहो। Keep standing still. मुझे कुछ कहना है। I have a word to say. उसकी बातें बेमानी हैं। His talks are meaningless. तुम बहुत डरपोक हो। You are so timid. रोने की क्या बात है इसमें? What's there to cry? इसे दिल पर ना लें। Don't take it to heart. उसे अलविदा करो। See him off. जी तो दोस्तों ये थे 177 इंग्लिश के छोटे छोटे फ़िक्रात, लेकिन ये वीडियो हो गई बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो आपने तमाम सेंटेंसेस को अच्छी तरह से सुनना है और इस सबक के नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।